हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेक मैथ ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नदियों के किनारे बसे नगर को ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब भी चार ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें से हम आसानी से अपने सही आंसर को पता कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, यानी आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो उसे हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए माँ है, उसका छोटा सा बेटा है जो कि किसी तरफ जा रहा है और उस तरफ आग लगी है, तो वो बोलती है कि मुन्ना उधर मत जा, उधर आग लगी है। यानी आ मुन्ना उधर मत जा, उधर आग लगी है। तो आग से हो जाएगा आगरा और मुन्ना से हो जाएगा यमुना नदी, यानी आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला है फिरोजपुर। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई लड़की है और उसे एक लड़का है जो कि रोज़ रोज़ लाकर रोज़ यानी कि गुलाब देता है। यानी लड़का है जो कि उसे रोज़ गुलाब यानी रोज़ लाकर देता है। तो वो बोलती है कि तू फिर रोज़ लेकर आ गया, यानी गुलाब लेकर आ गया सताने के लिए। यानी तू फिर रोज़ यानी गुलाब लेकर आ गया सताने के लिए। तो रोज़ से हो जाएगा फिरोजपुर और सताना यानी सताना से हो जाएगा सतलज नदी। अगला है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पर है? यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि गंगा नदी जो है सबसे पवित्र नदी होती है। तो जब वो सबसे पवित्र नदी है तो हरि का द्वार यानी जो भगवान है, जो हरि है, उनका द्वार भी तो वहीं पर होगा। यानी हरिद्वार कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला है कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए कानपुर, यहाँ पर कानपुर में कान को लीजिए। मान लीजिए किसी का कान है जिसे उसे सुनाई नहीं देता है, यानी वो कैसा है? गूंगा बहरा है। यानी कान से उसको सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो बहरा है, गूंगा है। तो कान से हो जाएगा कानपुर और गूंगा बहरा से हो जाएगा गंगा नदी, यानी कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसे तो सबसे आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि हमेशा ये सुनने को मिलता है कि श्रीनगर में आतंकवादी हमला हुआ है या किसी भी तरह के बहुत सारे वहाँ पे हमले होते रहते हैं, तो वहाँ के लोग हमेशा उसे झेलते रहते हैं। यानी श्रीनगर के लोग हमेशा जो है परेशानियों को झेलते रहते हैं। तो श्रीनगर का हो जाएगा झेलम नदी, यानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के इस किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रखिए कि सूरत को सूरज से को रिलेट करिए, और सूरज कैसा होता है? तपता रहता है, यानी उसमें ताप यानी जलन यानी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सूरज जो है हमेशा तपता रहता है। तो सूरत से हो जाएगा सूरज और तपता रहता है मतलब ताप्ती नदी, यानी सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर अयोध्या में योद्धा यानी अयोध्या में इस योद्धा को रिलेट करिए, यानी योद्धा से योद्धा को रिलेट करिए। एक योद्धा क्या जानता है? यानी जो एक योद्धा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो युद्ध में अपने सर को कटा दे लेकिन पीठ पीछे भागे न। यानी योद्धा का एक ही उद्देश्य रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने सर को कटा देगा लेकिन हार नहीं मानेगा। तो योद्धा से हो जाएगा अयोध्या और सर से हो जाएगा सरयू नदी, यानी अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी किसी का कॉल आता है और अगर उसने कॉल को काट दिया, यानी किसी का कॉल आता है और अगर उसने कॉल को काट दिया तो लोग क्या करते हैं? गाली देने लगते हैं। यानी किसी का कॉल आया और उसने अगर के बिना मतलब के ही अगर के कॉल को काट दिया और वो कॉल इम्पॉर्टेंट थी तो लोग क्या करते हैं? गाली देने लगते हैं। तो कोलकाता हो जाएगा हुगली नदी के किनारे, गाली से हो जाएगा हुगली नदी, यानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था।
तो वहाँ पर अर्जुन उनके उपदेश को सुनकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। यानी वहाँ पर कृष्ण की विजय हुई थी, यानी कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देने में सफल रहे थे, यानी विजयी हुए थे। तो यहाँ से विजयवाड़ा हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। अब जो है वाराणसी, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए गंगा नदी की सफाई करनी है और उसे उसकी सफाई के लिए कुछ लोग चाहिए। तो कुल 12 लोगों ने मिलकर एक गैंग बनाया, यानी गंगा नदी की सफाई करने के लिए 12 लोगों ने मिलकर एक गैंग बनाया। तो यहाँ पे 12 से हो जाएगा वाराणसी और गैंग से हो जाएगा गंगा नदी, यानी वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला है उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत ही आसान है, इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि उज्जैन को उजाला से रिलेट करिए। जब भी उजाला होता है तो क्या होता है, अंधेरा छिप जाता है, यानी उजाला होने पर अंधेरा छिप जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा उज्जैन कहाँ पर है, वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला है पंढरपुर, पंढरपुर कहाँ पर है, वो भीमा नदी के किनारे स्थित है। इसे भी ऐसे याद रख सकते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था उसमें पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ था, और जो पांडव थे उसमें भीम सबसे श्रेष्ठ थे, यानी पांडवों में भीम सबसे श्रेष्ठ थे। तो पांडव से हो जाएगा पंढरपुर और भीम से हो जाएगा भीमा नदी, यानी पंढरपुर कहाँ पर है, वो भीमा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि इस अहमदाबाद में इस अहम को लीजिए और मती यानी साबरमती में इस मती को लीजिए। अब देखिए, कोई भी जो बुद्धिमान आदमी लोग होते हैं, यानी कोई भी जो बुद्धिमान आदमी है वो किसी भी अहम बात को क्या करते हैं, अपनी बुद्धि लगाकर ही डिस्कस करते हैं। यानी कोई भी बुद्धिमान आदमी है तो वो किसी भी अहम बात को ऐसे ही नहीं बोल देता है, वो उसमें अपने मति यानी कि दिमाग को ज़रूर यूज करता है। यानी बुद्धिमान आदमी अहम बात को बुद्धि लगा कर करते हैं, यानी कि अपनी मति लगा कर करते हैं। तो अहम से हो जाएगा अहमदाबाद और मति से हो जाएगा साबरमती नदी। अगला है जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि लोग जो होते हैं वो बैंक में सिर्फ पैसा ही नहीं जमा करते हैं, वे स्वर्ण यानी सोना भी जमा करते हैं। यानी लोग बैंक में सिर्फ पैसा नहीं, वो सोना भी जमा करते हैं। तो जमा से हो जाएगा जमशेदपुर और सोना से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, यानी जमशेदपुर कहाँ पर है, वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए मथुरा कहाँ पर है, वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे रिलेट करिए, माँ और छोटे से पुत्र से रिलेट करिए कि माँ थोड़ा मुन्ना गिर गया, यानी कि माँ थोड़ा या तेरा, थोड़ा मतलब तेरा होता है, तो माँ थोड़ा मुन्ना गिर गया। तो यहाँ से माँ थोड़ा मुन्ना से हो जाएगा मथुरा कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे है। मुन्ना यानी यमुना नदी, यानी मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला है हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए घर में कोई दर्रा था, यानी कि होल था, छेद था, जिसमें मूसी यानी मूस यानी चूहा रहता था। तो माँ ने कहा कि मतलब कि बोल रहे थे कि दर्रा बंद हो गया, लेकिन जब सब लोगों ने देखा तो बोला कि नहीं, यहाँ पे तो है दर्रा अभी, यानी है दर्रा अभी, तभी तो वहाँ पर मूसा निकला अभी, यानी कि मूसा यानी कि मूस यानी चूहा जिसे रैट बोलते हैं। तो मूसा अभी तभी तो निकला, यानी है दर्रा तभी तो मूसा अभी यहाँ से निकला। तो हैदराबाद कहाँ पर हो जाएगा, वो मूसी नदी के किनारे हो जाएगा। नेक्स्ट है लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब इसे ऐसे समझिए, राम लक्ष्मण और सीता से रिलेट करिए इसे। जब लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर जाने लगे थे तो उन्होंने अपनी मति यानी बुद्धि लगाई थी और उस कुटिया के चारों तरफ एक रेखा खींच दी थी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। यानी उन्होंने एक रेखा खींच दी थी और बोले थे कि इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है। उन्होंने अपनी मति यानी बुद्धि का यूज़ किया था। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि लखनऊ कहाँ पर है, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला है कोटा, कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे समझिए कि कोटा को कोट से रिलेट करिए और चंबल को कंबल से रिलेट करिए।
कोट जाड़े में पहना जाता है और चंबल यानी कंबल, कंबल भी जाड़े में पहना जाता है। यानी कोट और कंबल जाड़े में यूज किया जाता है। तो कोट से कोटा और कंबल से चंबल। यानी कोटा कहाँ पर है? वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि यानी कि महानदी यानी जो बड़ी नदी होती है, यानी जो महान नदी यानी बड़ी नदी होती है, उसके किनारे हमें संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि उसके किनारे जो है पानी से गल करके कट जाते हैं। यानी महान नदी यानी जो बड़ी नदी होती है वो किनारे से कट जाते हैं, इसलिए हमें उसके किनारे जो है संभल कर चलना चाहिए। तो कटक हो जाएगा महानदी के किनारे। नासिक गोदावरी के किनारे स्थित है। अब इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि नासिक को नाक से रिलेट करिए, यानी नासिक को नाक से रिलेट करिए, और जो महिलाएं होती हैं वो अपने नाक को गुदवाती हैं आभूषण पहनने के लिए। यानी महिलाएं जो है आभूषण पहनने के लिए अपने नाक को गुदवाती हैं। तो नाक से हो जाएगा नासिक और गुदवाने से हो जाएगा गोदावरी। यानी नासिक कहाँ पर है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है। अब इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि संबल को सबल से रिलेट करिए। तो सबल यानी ज़्यादा बल। अब ज़्यादा बल किस में होगा? जो महान लोग होंगे, यानी ज़्यादा बल महान लोगों में तो ही होगा। तो यहाँ पर संबल से हो जाएगा संबलपुर और महान से हो जाएगा महान नदी। यानी संबलपुर कहाँ पर है? वो महानदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जौनपुर में का इस जौ को ले लीजिए और गोमती में इस गो को ले लीजिए। यानी कि जौ किसको खिलाया जाता है? मान लीजिए जौ जो है गो यानी कि गाय को खिलाया जा रहा है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जौनपुर कहाँ पर है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि देखिए इस पणजी में भी इस ये ड आ रहा है और मांडवी में भी ये ड आ रहा है। यानी दोनों में इस ये वाला अक्षर यानी कि ड वाला आता है। तो ऐसे से याद रख सकते हैं कि पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए जो ब्रह्मा जी हैं वे डमरू लिए हुए हैं। डिब्रू यानी डमरू, यानी ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? वे डमरू लिए हुए हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो डिब्रूगढ़ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम में ये जो रंग है इसे लीजिए। अब इस रंग को काले रंग से रिलेट करिए। अब काला रंग किसका होता है? कौवे का होता है। यानी काला रंग कौवे का होता है। तो रंग से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम और कौवे यानी कावेरी। यानी काला रंग कौवे का होता है। तो इससे याद रख सकते हैं कि जो श्रीरंगपट्टनम है ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब जबलपुर को पढ़ने से देखिए जबल यानी कि ज़्यादा बल, जबल यानी ज़्यादा बल। अब ये ज़्यादा बल किस में होता है? नर्मदा, नर या मादा में, यानी नर्मदा में, नर या मादा में। अगर के शारीरिक शक्ति को तुलना किया जाए तो ज़्यादा बल किस में होता है? नर में होता है, यानी कि पुरुष में होता है। तो जबल यानी ज़्यादा बल नर में होगा या पुरुष में? नर में होगा या मादा में? मादा मतलब स्त्री, नर मतलब पुरुष, तो नर में होगा। यानी ज़्यादा बल नर में होगा। तो जबलपुर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है मालेगांव। मालेगांव जो है गिरना नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि मालेगांव यानी मेरे गांव। माले को मेरे से रिलेट करिए। मालेगांव यानी मेरे गांव में बिजली गिरी, यानी गिरना मतलब गिरने से रिलेटेड समझ लीजिए कि मालेगांव यानी मेरे गांव में बिजली गिरी। तो मालेगांव हो जाएगा गिरना नदी के किनारे। नेक्स्ट है राउरकेला।
राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे समझिए कि राउरकेला यानी कि इसमें जो ये केला है, इस केले वर्ड को लीजिए। जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो किसी के घर जब पूजा कराने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर पैसे रखो, यहाँ पर केले रखो। यानी कि ब्राह्मण लोगों को केला बहुत पसंद होता है। वो कहीं भी पूजा कराने जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर केले रखो। तो केले से हो जाएगा राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ पर है? वो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? वो कावेरी नदी के किनारे है। इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है मदुरई। मदुरई वैगई नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख लीजिए। मदुरई में ये जो मद है, मद मतलब क्या होता है? नशा, यानी कोई आदमी मद में है यानी कि नशे में है। तो कोई आदमी है जो कि बहुत ही मद में है यानी नशे में है, फिर भी वो कह रहा है कि और भी पैक लगाओ। यानी वो मद यानी बहुत ही नशे में है, फिर भी वो और पैग लगाने के लिए कह रहा है। पैग यानी पैक लगाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि जो मदुरई है वो वैगई नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब इसे ऐसे याद रख लीजिए कि जो गंगा नदी है वो बहुत ही प्रदूषित है, यानी कि उसे साफ करने के लिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अभी मतलब पूरी तरह से कचरे से पट गई है। यानी गंगा नदी को साफ करने के लिए बहुत कोशिश किया जा रहा है, फिर भी वो अभी भी कचरे से पट गई है। यानी कि पट से पटना। पटना कहाँ पर है? वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दिल्ली यानी कि जब दिल धड़कना बंद कर दे तो समझिए कि वो उसे यम यानी कि यमराज जी ले जा रहे हैं। यमुना में इस यम से रिलेट करिए कि यमुना में इस यम से, यानी कि जब दिल धड़कना बंद कर दे तो समझिए कि यमराज जी उसे ले गए, यानी किसी को भी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि दिल्ली, यानी कि दिल्ली कहाँ पर है? वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर बद्रीनाथ को भगवान से को रिलेट करिए, और यहाँ पर लक, बीच में लक है तो लक से यानी कि भाग्य। कोई है स्टूडेंट जो कि भगवान से यानी बद्रीनाथ से प्रे कर रहा है। नाथ मीन्स भगवान ही होता है। तो वो भगवान से प्रे कर रहा है कि हमारे लक यानी कि भाग्य को ठीक कर दे और जॉब लग जाए। यानी कि नाथ से स्टूडेंट प्रे करते हैं कि हमारे लक यानी कि किस्मत को, भाग्य को अच्छा कर दे जिससे कि जॉब लग जाए। तो यहाँ से हो जाएगा कि बद्रीनाथ कहाँ पर है? वो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज में पहला क्वेश्चन है कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। अब देखिए, जबलपुर हमने पढ़ा था ज़्यादा बल किस में होता है? महान लोगों में होता है। तो जबलपुर कहाँ पर है? वो महानदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसमें हमने पढ़ा था कि नासिक यानी कि नासिक में इस ना और कोकुलिस यानी नाक कौन गुदवाती है? महिलाएं, यानी कि महिलाएं जो है नाक को गुदवाती हैं। तो इस तरह से नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर हमने बताया था कि अयोध्या में योद्धा को रिलेट करिए। योद्धा लोग युद्ध में अपने सर को कटा देते हैं, यानी अयोध्या कहाँ पर है? वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। यहाँ पर हमने बताया था कि सूरत को सूरज से रिलेट करिए, और सूरज क्या करता है? वो तपता रहता है, जलता रहता है, यानी सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर किस नदी के किनारे स्थित है?
तो इसका सही आंसर होगा भीमा नदी, यानी पंढरपुर भीमा नदी के किनारे स्थित है। इसे हमने बताया था कि पंढर यानी कि इसे पांडवों से रिलेट करिए, और पांडवों में सबसे श्रेष्ठ कौन थे? भीम थे। यानी पंढरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा भीमा नदी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे।